हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। अपना फर्स्ट लेक्चर है डिफरेंशियबिलिटी का। इसके बाद और भी लेक्चर्स आएंगे। तो सबसे पहले अपन देखें डेल्टा एक्स जो होता है दैट रिप्रेजेंट चेंज इन एक्स, ओके। और डेल्टा वाई जो है दैट इज चेंज इन वाई। वहीं पे अगर मैं डी वाई कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। और इसी तरीके से डी एक्स जो होगा वो अपना होगा वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, ओके। अब बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ ए फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब इसको अपन स्लोप क्यों बोलते हैं ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल मीनिंग भी देखेंगे इसका। तो पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं ताकि आपको फील आए उसकी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट मेरा x पे देखो c है, और इससे थोड़ा सा आगे मैं बात कर रहा हूं c प्लस एच है, ठीक है। तो c पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है एफ ऑफ c, और c प्लस एच पे वैल्यू है फंक्शन की, वो क्या है? एफ ऑफ c प्लस एच। और ये जो फंक्शन है लेट से ये y इक्वल्स टू एफ एक्स अपना फंक्शन है, उसका ये अपने ग्राफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और ये देखो मैं बात करूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो ये इनिशियल था x1 और ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, ये मेरा y1 है। तो बेसिकली अपन ने क्या किया है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास में जो ये एंगल होगा ये भी थीटा होगा भाई। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के अंदर मैं बात करूं तो अपन बेसिकली कर क्या रहे हैं? ये अपना इस थीटा के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। और ये वाले अपने क्या है? बेस। अब देखो p बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरा? p बाई बी। अब p मेरा कितना है? दैट इज एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन b की बात करें तो वो कितना होगा? c प्लस एच माइनस c। तो ये कट हो जाएगा, तो यहां से बेसिकली अपना यही आया। इसी को अपन क्या बोलते हैं? टेन थीटा। और टेन थीटा ही अपना क्या होता है? स्लोप, जिसको अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था dy बाई डी एक्स जो होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहां पे देखो मेरे को, यहां पे अपन ने जो रेट ऑफ चेंज तो निकाला है ना, रेट ऑफ चेंज निकाला है y का विद रिस्पेक्ट टू x, पर वो रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस नहीं है। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा वो देख लेते हैं अपन। अब मुझे बताओ, अगर मैं पॉइंट c पे बात करूं तो ये अपना पॉइंट c है, तो यहां पे ये C पॉइंट पे मेरी जो वैल्यू फंक्शन की एफ ऑफ C है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूं तो इसके जस्ट बगल में ये जो पॉइंट है, मैं बोलता हूं लेट्स से ये मेरा पॉइंट है, और इसके जस्ट बगल में मेरा, अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे कर दूं या पॉइंट थोड़ा सा पीछे ले लूं इससे, जस्ट बिल्कुल चिन्ना सा बड़ा या चिन्ना सा छोटा, तो वहां पे जो मेरा y चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, उसको अपन क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात क्लियर है ना एकदम? अब देखो यहां पे अगर मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए तो dy बाई डी एक्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लाना पड़ेगा। मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब जस्ट बगल में, उस पॉइंट के बगल में अगला पॉइंट जो लेंगे उसके जस्ट राइट साइड में, या उसका जो लेफ्ट पॉइंट लेंगे उसके जस्ट चिन्ना सा छोटा या चिन्ना सा बड़ा। ये बात समझ में आ रही है? अगर मेरे को यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन मैं लिखता हूं एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन c प्लस एच माइनस सी। अब ये जो चीज आई है मेरी, ये आई है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, बट मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो मेरे को ये जो एच पॉइंट है इस केस में, ये वाला जो पॉइंट है ये इसके जस्ट बगल में मेरे को श्रिंक करके लाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा इसमें, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो। अब लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ? जो ये पॉइंट दूर था इससे, ये बिल्कुल इसके पास में आ गया। जो h है बेसिकली चिन्ना सा, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो से छोटा भी हो सकता है। मतलब कौन से पॉइंट आ गए? मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे अपने पास में ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। चेंज इन h जो है वो बहुत ही छोटा है, बिल्कुल माइन्यूट चेंज है। क्लियर है ये बात? चलिए, और ये अपना क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल्स टू c। अब अपन बात करते हैं, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट इन इट्स डोमेन इफ वी कैन ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पे अपन ने ये जो एक्सप्रेशन निकाली है ये बेसिकली क्या है? ये
इस फंक्शन का पॉइंट सी पे डेरिवेटिव है और इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास 11th में पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा, अगर उस पॉइंट पे अपन एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो कि फाइनाइट स्लोप की हो। फाइनाइट स्लोप होना चाहिए भाई वहां पे, ठीक है। ये तो अपनी बात हो गई किसकी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। और दूसरा अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल मीनिंग की, यहाँ पे लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू ए फाइनाइट वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब अपन बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। अब यहां पे मैंने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट मैंने फंक्शंस के ग्राफ लिए हैं, तो वहां से अपन अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि किसी पॉइंट पे ज्योमेट्रिकली अपन बात करेंगे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब यहां पे देखो फर्स्ट ग्राफ में मैं बात कर रहा हूं, जो फंक्शन है मेरा उसका मैंने ग्राफ दिया है। यहां मैं फंक्शन लेट से मैं ले लेता हूं y इक्वल टू एफ एक्स अपना फंक्शन है, ये भी अपना क्या है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, और यहां भी ये जो फंक्शन है दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पे पहला ग्राफ अपन देखते हैं। पहले ग्राफ में ध्यान से देखो, मैंने एक फंक्शन लिया है y इक्वल टू एफ एक्स, ये उस फंक्शन का ग्राफ है। अब मेरे को x इक्वल टू a पे पता करना है कि ये फंक्शन जो है मेरा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब यहाँ x इक्वल टू a पे अपन देखें तो अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और इस टेंजेंट का जो स्लोप है, देखो ये y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि इस पॉइंट पे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं जो कि एक फाइनाइट स्लोप की है। स्लोप यहाँ पे क्या है, 0 है। सेकंड में बात करता हूँ, अब सेकंड में देखना, ये एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है। ये जो पॉइंट है x इक्वल टू a, यहां पे देखो फंक्शन क्या कर रहा है, कन्वर्ज करके इस तरीके से अपना एक शार्प कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे। अब शार्प कॉर्नर पे अगर मैं x इक्वल टू a पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं तो देखो इधर तो मैं इस तरीके से ड्रॉ होगी मेरी टेंजेंट, और यहाँ पे जो टेंजेंट होगी वो इस तरीके से ड्रॉ होगी। अब मुझे बताओ क्या यहाँ यूनिक टेंजेंट अपन ड्रॉ कर पा रहे हैं, नहीं। तो क्या फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा। can't draw a unique tangent at x equals to a, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x equals to a। ये बात समझ में आ रही है क्या, लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है अपना, डिफरेंशिएबल एट x equals to a, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल एट x equals to a, ठीक है। अब देखो थर्ड में अपन बात करें एट x equals to a, मुझे बताओ y equals to fx फंक्शन है, ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। अब मेरे को x इक्वल टू a पे अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं मैं तो कर सकता हूं क्या, नहीं। यहां पे मैं जब टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो यहां पे ये टेंजेंट ड्रॉ होगी, और नीचे इस पॉइंट पे मैं करना चाहूंगा तो यहां पे ये होगी। तो यहां पे देखो इस पॉइंट पे x इक्वल टू a पे अपन यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ फंक्शन जो है मेरा नॉट डिफरेंशिएबल है। ये बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। फोर्थ केस लेते हैं। फोर्थ में मैंने बताया कि जो फंक्शन है, ये फंक्शन अपन ने लिया y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है जी। अब जो ग्राफ बनता है इस फंक्शन का वो बनता है ये वाला, ओके। x इक्वल टू, ये जो पॉइंट है अपना ये x इक्वल टू a है, ठीक है। अब यहां पे देखो मुझे बताओ x इक्वल टू a पे अपन इजीली एक क्या कर पा रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये जो फंक्शन है x इक्वल टू a पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब बात करते हैं x इक्वल टू 0 पे। मुझे बताओ x इक्वल टू 0 पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं तो देखो मेरी टेंजेंट होगी इस तरीके से, ये मेरी टेंजेंट होगी, ओके। टेंजेंट तो अपने यूनिक ड्रॉ कर दी, बट मुझे बताओ इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप होगा अपना 1090, और ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही है, मतलब क्या हुआ, जो अपना यूनिक टेंजेंट तो ड्रॉ कर पा रहे हैं बट यहां पे जो स्लोप है वो फाइनाइट नहीं है। क्लियर है ना ये बात। तो मैं यहां पे दो बातें बोल सकता हूं, एट x इक्वल टू a फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। दूसरा मैं बात करूं, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब यहां पे अपन इस पूरे पेज को सम अप करते हैं। अगर फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, किसी पॉइंट पे मैं फाइनाइट स्लोप की टेंजेंट, तो वहां फंक्शन क्या होगा, मेरा डिफरेंशिएबल होगा। बहुत बढ़िया। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखो ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है, बट एट x इक्वल टू a अपने को क्या मिल रहा है, एक शार्प कॉर्नर मिल रहा है। तो अगर फंक्शन में किसी पॉइंट पे शार्प कॉर्नर्स हैं, मतलब क्या होगा, उन शार्प कॉर्नर्स पे फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अब जो मोड एक्स का जो ग्राफ है अपना वो कैसा होता है, वो होता है इस तरीके से। एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होता है, शार्प कॉर्नर्स होते हैं, मतलब इस पॉइंट पे
जो फंक्शन मोड ऑफ एक्स है ये x इक्वल टू 0 पे क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है, ऑल्दो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में अपन ने देखा कि जो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ये अपना x इक्वल टू a पे फंक्शन क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, और इस पॉइंट पे फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो एट x इक्वल टू a मुझे बताओ इस पॉइंट पे जो फंक्शन है यहाँ पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो अपने को टेंजेंट मिल रही है, यूनिट टेंजेंट, उसका स्लोप क्या है, फाइनाइट। बट यहाँ पे ध्यान से देखो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, पर जो टेंजेंट है वो उसकी स्लोप क्या है, उसका नॉट डिफाइंड स्लोप, मतलब फाइनाइट स्लोप नहीं है। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, यहाँ यूनिक टेंजेंट होते हुए भी क्या होगा, जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 0। ये बात एकदम क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब डेरिवेटिव्स की अपन बात करें तो अपने को पता है इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और किसका चेंज, y का चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। द डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिफाइंड बाय, अब मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, ये ग्राफ बनाया है, वही सेम ग्राफ है जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। अब एफ डैश एक्स जो होता है वो थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, दैट इज डेरिवेटिव, और ये होता है इक्वल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और ये अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि इसको अपन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्यों बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्लास 11th में पढ़ा है अपन ने, नहीं पढ़ा तो अभी देख लो, ठीक है। आया कहां से, अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए यहाँ पे, तभी अपना जो फंक्शन है एट पॉइंट सी जो है डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है जी। In other words, we can say that a function f is differentiable at a point c in its domain if both, अब ध्यान देना, अब ये जो फंक्शन लिखा है मैंने, यहां पे जब अपन लिमिट की बात करेंगे तो एक लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी और एक राइट हैंड लिमिट आएगी। इस केस में इस फंक्शन के लिए अपन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वो क्या होगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c अपॉन h, दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, जो कि राइट लिमिट होगी इसकी, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ c अपॉन h इक्वल्स टू, ये क्या आना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। बेसिकली अपन ने लेफ्ट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल दिया इस फंक्शन के केस में, और राइट हैंड लिमिट को अपन ने क्या बोल दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। एकदम क्लियर है ना ये बात। यहाँ पे देखो मेरा मकसद यही है इस चैनल पर पढ़ाने का कि आपको बिल्कुल लॉजिकल चीजें क्या हो, समझ में आए, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी इफ, पहला तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, बिल्कुल जी, थोड़ी देर पहले 4 ग्राफ अपन ने लिए थे फंक्शन के, वहां बात की थी। दूसरा, एल एस डी एट एक्स इक्वल टू सी शुड बी इक्वल टू आर एस डी एट एक्स इक्वल टू सी, एंड ये अपनी इक्वल होनी चाहिए एक फाइनाइट वैल्यू के, ये भी अपन ने बात कर ली। थर्ड, देयर इज नो शार्प कॉर्नर एट एक्स इक्वल टू सी इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अपन ने देखा था भाई, जहां पे अपन ने बात की थी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन किसी फंक्शन में किसी पॉइंट पे अगर शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं तो वहां फंक्शन जो होता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स। अपन डेरिवेटिव्स को किस किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, सिंबल है उसके। फर्स्ट अपन एफ डैश एक्स से डिनोट कर सकते हैं, दूसरा डी वाई बाई डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, वाई डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, और कैपिटल डी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। और अगर मेरे को किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है तो अपन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट, ये जो वर्टिकल लाइन बनाई है ये रिप्रेजेंट करती है एट एक्स इक्वल टू सी, अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि किसी पॉइंट सी पे कोई फंक्शन अगर ब्रेक कर रखा है तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर डिफरेंशिएबल है मतलब वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बट ध्यान रखना है इसका कन्वर्स, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट if a function is continuous at a point c then it will be differentiable at that point। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि कोई फंक्शन पॉइंट c पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे वो डिफरेंशिएबल भी होगा। अपने बात की देखो, वहां पे जब शार्प कॉर्नर बन रहा था तो शार्प कॉर्नर पे फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूअस तो था पर डिफरेंशिएबल नहीं था। मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब
कॉन्टिन्यूअस तो होगा, ये ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस है तो हर पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल। क्लियर है ना ये बात? चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। अब जो स्टैंडर्ड अपने पास में क्या है, कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूला हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, लॉग फंक्शंस के, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। अब वो अपने को ध्यान रखने हैं। वो सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आते कहाँ से हैं? वो आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। अब यहाँ पे मैं कोई एक फंक्शन जैसे साइन एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन या इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो अपन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालेंगे। ठीक है, बाकी सारे आपको लर्न करने हैं। इसी तरीके से सारे जितने भी अपने पास फॉर्मूला आते हैं डेरिवेटिव्स के, वो कहाँ से आते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आते हैं। यहीं से तो अपन ने डिफाइन किया भाई डेरिवेटिव्स को होते क्या है। चलिए तो अपन फर्स्ट करते हैं फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। अपने को एफ एक्स इक्वल टू गिवन है दैट इज साइन एक्स। अब मुझे पता है कि एफ डैश एक्स की मैं बात करूं, जैसे वहां पे सी की बात की थी ना, तो एक्स में कोई भी वैल्यू ले सकता है, एक्स सी ए बी 1 2 3 4 कुछ भी ले सकता है। तो अपन एक्स के लिए बात कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ बात की थी एट सी की बात कर ली थी अपन ने ना, और अपन यहाँ पे जब बात कर रहे हैं एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ए बी सी कुछ भी हो सकता है ना, तो अपन उसको जनरलाइज कर रहे हैं अभी। अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो अपना यहाँ पे क्या बनेगा? एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, एक्स की जगह मेरे को क्या डालना है फंक्शन में? एक्स प्लस एच। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, एफ एक्स अपना साइन एक्स है, अपॉन एच। ठीक है, यहां से मैं बात करूं तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन एक्स प्लस एच, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें, साइन एक्स इंटू कोस एच प्लस कोस एक्स इंटू साइन एच, और माइनस साइन एक्स अपॉन अपना आ जाएगा एच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं इसको। ये है अपना, इसको अगर अपन थोड़ा सा अरेंज करते हैं, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखो, इन दोनों में से मैं साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से अपना क्या आएगा? साइन एक्स जब मैंने कॉमन लिया तो ये बचा कोस एच माइनस 1 प्लस अपने पास में यहाँ क्या है? कोस एक्स साइन एच, और अपॉन में अपना आ जाएगा एच। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को अलग अलग लिमिट्स ले लेता हूँ दोनों की मैं। तो यहाँ से अपना हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन एक्स कोस एच माइनस 1 अपॉन एच प्लस लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो कोस एक्स इंटू साइन एच अपॉन एच। अब यहाँ से देखो साइन एक्स में बाहर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो कोस एच माइनस 1 बाई एच प्लस यहाँ से कोस एक्स बाहर ले लेता हूँ मैं, कोस एक्स लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच। अब ध्यान से देखो, यहाँ से मेरे को पता है कि इसकी जो वैल्यू है अपनी, इस लिमिट की वैल्यू, फॉर्मूला अपने लिमिट्स में जब मैंने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में चालू किया था तो लिमिट्स पढ़ाई थी, वहाँ बताया था ये किसके बराबर होता है? ये जीरो के बराबर होता है। और ये जो लिमिट है अपनी, इसका अपने पास फॉर्मूला है, ये किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये अपना हो जाएगा 0 प्लस कोस एक्स, और ये हो जाएगा कोस एक्स। बात समझ में आई? तो अपन ने किसका निकाला था? अपन ने डिफरेंशिएशन कर रहे थे साइन एक्स का। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन आया है अपना, दैट इज एफ डैश एक्स, वो कितना आया? कोस एक्स। समझ में आ रही है? इसी तरीके से बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से अपन जितने भी फॉर्मूला है वो अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपन ने बेसिक डिफरेंशिएशन जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट अपने लिख लिए हैं। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है वो है x टू दी पावर n को अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना क्या आता है? n सामने आ जाता है और x की पावर में से n में से -1 हो जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट हो, 1 2 3 4 5, सबको डिफरेंशिएशन जब करेंगे अपन या डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना? 0 आएगा। मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव ऑफ 1000 तो वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। ये क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। ये कहाँ से आया है? ये बेसिकली यहीं से ही आया है ना, ये जो है फॉर्मूला इसी से ही अपन ने ड्राइव किया। तो ये करके बता देता हूँ इसको ना। जैसे मैं बात करता हूँ, मुझे बोला है एफ एक्स इक्वल टू है क्या? रूट एक्स। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स टू दी पावर 1/2? तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या होगा इसके हिसाब से? देखो ये वाला जो मैंने बताया यहाँ पे, इसके हिसाब से मेरा जो 1/2 है वो सामने आएगा, और x की पावर 1/2 में से मैं माइनस कर दूंगा 1, तो ये आ जाएगा 1/2 x टू दी पावर -1/2।
और ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अगर देखो ये माइनस में पावर है तो नीचे आ जाएगा, तो x की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, √x। तो यहीं से बेसिकली ये फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट अपना डिफरेंशिएशन ऑफ बात करें 1/x, तो वो कितना होगा, -1/x², ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x वो अपना cos x, cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा -sin x, tan x का क्या होगा, sec²x। देखो फर्स्ट वाले का तो अपने निकाला था ना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। बाकी सारे भी उसी तरीके से अपने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आ जाएंगे। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x क्या होगा, दैट इज माइनस cosec x इंटू cot x। sec x का जो होगा वो होगा sec x tan x, और cot x का क्या होगा, माइनस cosec²x। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, माइनस साइन जो आ रहा है ना जहाँ जहाँ पे, तो ये अपन कैसे ध्यान रख सकते हैं, जिस भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जहाँ पे c आ रहा है स्टार्टिंग में, उन सब में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जैसे कोस में भी नेगेटिव आ रहा है, कोसेक में भी क्या आ रहा है, नेगेटिव, और कोट में भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। क्लियर है बात। नेक्स्ट अपन देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बेसिकली। तो साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/√1 - x²। दूसरा कोस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है दैट इज -1/√1 - x²। टेन इनवर्स x का जो होगा दैट इज 1/1 + x²। कोसेक इनवर्स x का जो होगा दैट इज -1/mod(x)√x² -1। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1/(x)√x² -1। और डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स x क्या होगा, -(1/1 + x²। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो जो tan है और कोट है इनमें क्या डिफरेंस है, माइनस। देखो कोट में क्या आ रहा है, c आ रहा है स्टार्टिंग में, तो इसके साथ माइनस आ गया। साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x दोनों का डेरिवेटिव क्या है, सेम है, बट कोस वाले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो सी से स्टार्ट हो रहा है कोस इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से मैं टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स की बात करूं तो डेरिवेटिव सेम है, बट क्या है यहाँ पे माइनस है। कोट किससे स्टार्ट होता है, सी से। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का सेम ही क्या है, डेरिवेटिव है, बट यहाँ पे ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे देखो कोसेक सी से स्टार्ट होता है, आप ध्यान रख सकते हो उससे, है ना। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सबसे पहले अपन समझते हैं यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या है। तो पहला अगर बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखो एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, जहाँ पे ए मेरा ग्रेटर देन 0 और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ऐसे फंक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। जहाँ पे ए को तो अपन बोलते हैं बेस, ये क्या होता है अपना कांस्टेंट नंबर होता है, और x जो होती है ये इसके एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, और इसको पावर भी बोलते हैं। क्लियर है बात। अगर समझो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर मेरा बेस 10 होगा तो उसको अपन बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और अगर बेस ई हो गया तो उसमें बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है बात। इसी तरीके से लॉग फंक्शन की बात करें तो लॉग बेसिकली क्या होता है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू, तो अब इसको रीड कैसे करेंगे, log x जो a है। बच्चे इसको, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग पढ़ते हैं, इसको तो ध्यान रखना कैसे पढ़ोगे आप, log x विद बेस a। क्लियर है। x क्या है, मेरा इनपुट है यहाँ पे, a मेरा बेस है किसका, लॉगरिथम का, और a सेम ही बात होगी यहाँ पे भी, a क्या है मेरा, शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब अगर बेस मेरा 10 आ जाए तो इसको बोलेंगे कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, और अगर ई आ गया मेरा तो इसको बोलेंगे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसको अपन देखो ln x से भी लिखते हैं, जहां भी ln x देखोगे इसका मतलब क्या है, लॉग में जो बेस है वहां पे वो क्या है, ई है। ई क्या होता है, ये आइलर्स नंबर होता है। अब आइलर्स नंबर क्या है, ये होता है इक्वल टू 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इन्फिनिटी तक। और इसकी जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है ये 2.718 की पास में आती है ना, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है ये, ठीक है, आगे बढ़ती चली जाएगी। ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना आपने, जैसे पाई इरेशनल नंबर है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब एक चीज और समझो, जो लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक दूसरे के इनवर्स हैं। कैसे, जैसे मैं अगर बोलता हूं, मैंने लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2⁵, ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या लिया मैंने, 2, ये मेरा बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2⁵ का आंसर क्या होगा भाई, दैट विल बी इक्वल टू 32, ठीक है। ओके, अगर मैं फंक्शन यही बात कर दूं एफ एक्स इक्वल टू, मैंने बोला लॉग बेस इसका 2 है सेम, और इसका जो आउटपुट है मेरा वो इसका इनपुट बना दूं मैं, अगर 32 है तो ध्यान से देखना, इसका जो आंसर होगा इसका जो इनपुट है, ये देखो ये क्या था, इसमें इनपुट था, तो ये जो इनपुट है इसका आउटपुट बन जाएगा 5।
मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे log में जो बेस है उसकी पावर में क्या रखूँ मैं कि मेरा 32 आ जाए। इसी तरीके से मैं अगर मान लो बोलता हूँ कि log 1/2 और बेस 2, तो इस केस में मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? दैट विल बी -1, क्योंकि 2 की पावर इसकी खोपड़ी पे मैं क्या रखता हूँ कि मेरे पास में ये मिले मुझे। तो इसलिए क्या बोलते हैं, log फंक्शंस जो होते हैं वो इनवर्स होते हैं किसके? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। ये बात समझ में आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ log फंक्शंस। तो log फंक्शंस में क्या बेसिकली प्रॉपर्टी है log p विद बेस a, इसको अपन लिख सकते हैं log p विद बेस b अपॉन log a अपॉन बेस b। बेसिकली अपन ने क्या किया है, बेस चेंज कर दिया है ना। तो देखो p जब है इसके साथ में बेस b ले लिया मैंने, और ये जो a है इसको मैं यहाँ ले आया, उसका बेस क्या कर दिया मैंने? b कर दिया। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं log p बेस a को लिख सकते हैं log p बेस b। कोई भी बेस बना सकते हैं, दोनों में कॉमन बेस होना चाहिए भाई, ऊपर और नीचे। तो log p बेस a अपॉन log a बेस b। क्लियर है। दूसरा अगर अपन बात करें log pq विद बेस b, तो ये हो जाएगा log p बेस b प्लस log q बेस b, ऐड हो जाते हैं दोनों। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो log p टू द पावर n बेस b, ये अपना इक्वल टू हो जाता है n अपना सामने आ जाता है n log p विद बेस b। इसी तरीके से मैं बात करूं log x अपॉन y बेस b, तो ये हो जाएगा log x विद बेस b माइनस log y विद बेस b। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर इनपुट में मेरा क्या है, डिवीजन में है, तो अपन इसको माइनस में कर सकते हैं। अगर इनपुट में मेरा क्या है, अगर मल्टीप्लाई में है, तो अपन उनको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एडिशन में ला सकते हैं। ठीक है जी। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना इसकी, ये अपने बेसिकली यहीं से ही आई है। ये जो चीज़ है यहाँ से ही आई है। कैसे आई है? तो यहाँ पे देखो, सपोज करो मैं लिख देता हूँ log 5 इंटू 5 इंटू 5 विद बेस b, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, log 5 विद बेस b प्लस log 5 विद बेस b प्लस log 5 विद बेस b। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या था, ये log 5 टू द पावर 3 था ना, इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं अपन, अपॉन बेस b। तो ये कितना हुआ, इनको ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 3 टाइम्स ऑफ log 5 बेस b। तो 5 की जो पावर थी वो सामने आ गई। तो ये प्रॉपर्टी जो है बेसिकली कौन से वाली, ये वाली प्रॉपर्टी है। ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, यहीं से ही आती है। क्लियर है बात? अब इनका डेरिवेटिव्स की बात कर लें, तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, वो e टू द पावर x ही रहता है। यहाँ भी e टू द पावर x दिख जाए डेरिवेटिव्स में या इंटीग्रेशन में आगे बात करेंगे तो बड़ी सुकून मिलता है, क्योंकि सेम ही रहता है। इंटीग्रेशन भी इसका सेम ही रहता है और डेरिवेटिव भी इसका सेम रहता है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। नेक्स्ट बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x। बेसिकली a क्या होना चाहिए, e नहीं होना चाहिए। e होगा तो कुछ नहीं, मतलब सेम टू सेम आ जाएगा। अगर a कोई नंबर है अदर देन e, और a जो है मेरा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो a टू द पावर x का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा a टू द पावर x ln a। ln a का मतलब log a विद बेस e। ठीक है, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 1। डेरिवेटिव ऑफ ln x जो होता है, मतलब log x विद बेस e, वो होगा 1/x। और इसी तरीके से बात करें डेरिवेटिव ऑफ log x विद बेस a, दैट विल बी इक्वल टू 1/x ln a, और a यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रही है? तो चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और जो बचे हुए जो पार्ट है, जो प्रॉपर्टीज हैं अपने डेरिवेटिव्स की, वो अपन कवर करेंगे। और अगर वीडियोस आपको ये पसंद आ रहे हैं ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितना भी अपना सिलेबस है वो अपन बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में PYQs लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।